आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के क्वेश्चन का, जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल, बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है कि भाई आपसे डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन होगा, वरना वो पार्ट वाइज ही होते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहां दे रखा है कि गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसका कोई दो रीजन देना है, तो पहला रीजन तो यही हो जाएगा आपका कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि जब ये आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है तो उसमें क्या होगा, मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट जो होते हैं वो थोड़े बड़े भी होते हैं तो वो भी डेवलप करते हैं, और माइक्रो में तो आपकी जो है फंगस हो गए, ठीक है, और आपका जो बैक्टीरिया है ये हो गए, ये दोनों आराम से ग्रो करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जब डेवलप कर जाएंगे तो क्या होगा, आपको डिजीज तो स्प्रेड करेंगे ही ना। तो इसलिए एक जो है इसका रीजन हो गया कि ये हमारे जो है एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करेगा, और दूसरा है एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन ये क्रिएट करेगा। ठीक है बेटा, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बोल रहा है कि सजेस्ट 3 वे टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सर्वाइव। तो बेटा जो बैलेंस हमको बनाना है कि जो डेवलपमेंट भी हो जाए और हमारा एनवायरनमेंट भी इंपैक्ट ना पड़े। तो सबसे पहली चीज कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, तो नंबर ऑफ बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। पैकेजिंग भी जो है ना, जो पैकेजिंग, ठीक है, तो जो आपकी पैकेजिंग भी है ना वो भी क्या होनी चाहिए, तो जो पैकेजिंग है वो भी आपकी बायोडिग्रेडेबल थिंग से ही होनी चाहिए। ठीक है, और आज से ना 25 से 30 साल पहले ना नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो कंटेनर्स होते थे बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जो ये आजकल की जो जनरेशन है वो क्या है ना कि 5 रुपए की कोई छोटी चीज भी लेगी तो वो क्या करेगी, उसको एक पॉलिथीन बैग चाहिए जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वो एक उसका नुकसान है। ठीक है, तो पहला यही है कि आपको क्या करना है कि नेचर को बैलेंस करना है, और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो आप डेवलपमेंट करो, लेकिन जो सब्सटेंसेस यूज कर रहे हो वो बायोडिग्रेडेबल हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो कि रिसाइकेबल हो। ठीक है, तब हम उस जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, रिसाइकल कर सके। ठीक है, तो इस दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो हमारा ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है या जो डेवलपिंग एरिया हो वो लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि हम खेतों को नुकसान पहुंचा करके खेत की फसलों को, पेड़ को काट करके हम डेवलप करें, नहीं। एक लिमिट एरिया हो, फ्लोर वाइज आप कर दो, उसकी हाइट बढ़ा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन आपको क्या करना है कि जो फॉरेस्ट एरिया है या जो हमारा फर्टाइल लैंड है उसको आपको टच नहीं करना है। तो लिमिटेड एरिया में आप डेवलपमेंट करो। जैसे हमारा यूपी का एनसीआर है, तो एनसीआर क्या है कि डेवलपिंग एरिया है। ठीक है, तो जो हमारा यूपी का कॉर्नर है जो दिल्ली से लगा हुआ है, जिसको मैं एनसीआर में आपका गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आता है, वो सब क्या है, तो वो सब इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो अगर आपको इंडस्ट्री को या डेवलप करना है, आप किसी पर्टिकुलर रीजन को डेवलप कर लो रिगार्डिंग फैक्ट्रीज, चिमनीज जो भी लगाने हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा कि एक लिमिटेड अमाउंट में या पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ही क्रिएट हो पाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होगा। तो ये है भी हमारा एक बेनिफिट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है कि Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? ये 2007 का क्वेश्चन है बेटे, 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो some substances are biodegradable and some are non-biodegradable। तो देखो 2007 मतलब समझ लो कि आज से 15 साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसमें जो आज के डेट में जो क्वेश्चन बनेगा वो 2-3 पार्ट में तोड़ देगा उसको। तो उसमें जो आपका आंसर बन रहा है बस इतना समझो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इसीलिए बनते थे ताकि वो डिग्रेड हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्यूशन कम हो जाएगा, और वहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उससे नंबर ऑफ पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। और उस सिस्टम को ये क्या करते थे कि जो रिसाइकेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो है लेकिन रिसाइकेबल है, उसको वो रिसाइकल कर दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उसको ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग, इन सब जगहों पे इंसिनरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज ओजोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन का फॉर्मूला सबको पता होगा, O3 होता है। और ये O3 बनता कैसे है, जब 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, और यही एक ऑक्सीजन का एटम और अगर मिल जाए तो O3 बना लेता है। और ये तब ज्यादातर संभव था जब हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत कम थे। अब पोल्यूशन बढ़ गया है तो जो नाइट्रोजन है, जो कार्बन है, जो सल्फर है ना, ये बहुत तेजी से इन तीनों से क्या कर जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है, जिसके कारण आपको हार्मफुल गैस मिल जा रहे हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जा रहे हैं, कार्बन के ऑक्साइड मिल जा रहे हैं, सल्फर के ऑक्साइड मिल जा रहे हैं, और डाई ट्राई मोनो टेट्रा जितने भी सारे ऑक्साइड मिल जा रहे हैं, जिसके कारण ओजोन का डिप्लीशन भी हो जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन ये है बेटे, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें क्वेश्चन यही कि व्हाट इज ओजोन, ओजोन को आपको डिफाइन करना है, एंड हाउ इज ओजोन लेयर यूजफुल। तो ये यूवी रेज से हमको क्या करती हैं, तो प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारे लिए यूजफुल है। दूसरा ये भी लिख सकते हो कि कैंसर प्रिवेंटिंग जो है ये लेयर होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तो आपकी स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, आपके डेथ तक कॉज कर सकती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, बी पार्ट है कि नेम द सब्सटेंसेस रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो हमने आपको यहाँ पे वो सब्सटेंसेस बता दिया, और उसमें क्या है, तो जो भी चीजें आप बर्न करते हो तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई हमने जो है वुड को बर्न किया या वुड कट कर दिया, ठीक है, फॉरेस्ट कट कर दिया। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे आप पॉइंट्स ऑफ व्यू में डिटेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल में आपने देखा होगा, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले आपने देखा होगा प्रोड्यूसर को देखा होगा, ठीक है, और अगर प्रोड्यूसर से पहले भी बात कर लें तो हम बोल सकते हैं सन जो है अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। तो ये क्या कर लिया, इससे जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट, वो क्या कर लेता है, तो ग्रीन प्लांट अपना फूड बना लेता है बेटे। तो ये क्या कहला गया, प्रोड्यूसर कहला गया। अब इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये क्या है, ये सब के सब ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन में क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और दैट कुड बी डिसाइडेड herbivores, carnivores और omnivores, that could be decided their feeding habitat, जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है, जो चीजें वो फीड कर रहा है उसके ऊपर वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन। तो बच्चे हमने आपको 10% लॉ बताया हुआ है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है क्योंकि यही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द 4 ट्रॉपिक लेवल फूड चेन एंड रिप्रेजेंट इन ईट टू फॉर्म ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बच्चे आपको क्या लिखना है कि 4 ट्रॉपिक लेवल फूड चेन मतलब जिसमें आपका पहला प्रोड्यूसर आए, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका 4 ट्रॉपिक लेवल। और इसके साथ ही साथ आपको क्या पूछ रहा है इसमें, तो इकोलॉजिकल पिरामिड भी बनाना है। तो ऐसा पिरामिड आप बनाइएगा जिसमें आपको ये चारों चीजें दिख जाएं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दिख जाएं। तो इस तरीके का एक आपको पिरामिड भी शो कर देना है। ठीक है, तो यहां पे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ
talk about the question number 5th. What changes would you suggest in your home in order to be environmental friendly? आप अपने घरों में क्या क्या चीजें चेंज कर सको ताकि वो क्या हो जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आज के डेट में आना बहुत बड़ी बात है। अगर आएगा भी तो 2 से 3 नंबर में आएगा। ठीक है, और वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब अपने घर में आप क्या चेंज कर सकते हो, तो बेटा अगर आप देखो शहर में रह रहे हो या कंजेस्टेड एरिया है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके प्लास्टिक बॉटल्स कुछ भी है उसमें आप मिट्टी डाल करके प्लांटिंग कर सकते हो। इससे आपका नेचर फ्रेश और हेल्दी रहेगा, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलता रहेगा। एक चीज। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप जैसे क्या होता है शहर में डस्ट बहुत उड़ते हैं, वहां पे आप क्या करो कि वाटरिंग करते रहो टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट में डस्ट का अमाउंट कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज हो गई। तीसरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, पॉलिथीन बैग और इन सब चीजों को आप रिड्यूस कर दो, कोई यूटिलाइजेशन ही मत करो। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने शब्दों में अपने हिसाब से नोट डाउन करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इवन यू हैव टू आल्सो राइट इट। व्हाट द थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन एवरीवेयर। अक्सर हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, वो भी आप अवॉइड करो। एक पर्टिकुलर जगह हो जहां पे आप उसको थ्रो आउट करो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं जिसको आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट है, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल व्हिच वुड यू मेक द एनवायरमेंटल फ्रेंडली। या तो आपको स्कूल में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो सेम कंडीशन है बच्चे। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, अपने शब्दों को यूटिलाइज करना है और उसको डिटेल करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन चीजें हैं। ठीक है, कि स्कूल में भी आपका डस्टबिन होना चाहिए, स्कूल में भी प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, स्कूल में भी ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे तो आपको वाटरिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आप जो है इसमें आप दे सकते हो। तो ये था बच्चे होल 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपको अवर एनवायरनमेंट से पूछे जाएंगे। फिर भी अगर इससे हट के अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक्स में डाउट होता है, देन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है।